नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त। बिहार में मतदाता सूची विवाद को लेकर संसद में गतिरोध जारी, विपक्ष की इस मुद्दे पर चर्चा की मांग, राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ मतदाता सूची 2025 का मसौदा साझा किया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने आज से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के नए नियम लागू किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% सहित कई देशों पर शुल्क लगाया। ये आदेश 7 अगस्त से प्रभावी। और क्रिकेट में लंदन के ओवल में इंग्लैंड के साथ अंतिम टेस्ट के दूसरे दिन भारत पहली पारी में आज 6 विकेट पर 204 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव 9 सितंबर को होंगे और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी। पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया है। यह 17वां उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव की अधिसूचना इस महीने की 7 तारीख को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार इस महीने की 21 तारीख तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 22 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि इस महीने की 25 तारीख होगी। मतगणना 9 सितंबर को होगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसद में बिहार में मतदाता सूची विवाद को लेकर गतिरोध जारी है। राज्यसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को वापस लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हो गई। सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 4 अगस्त 2025 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। शोर शराबे के बीच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को वापस लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी शुरू कर दी। श्री बिरला ने विपक्ष से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण कार्य है और विपक्ष को इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें, सदस्यों के प्रश्नकाल के समय प्रश्न उठाने दें, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं उनको पूरा होने दें, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें और देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी अपनी बात को कहें। नेता ने आपको सदन में अपनी बात को कहने का, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर दिया है। ये इतने बड़े अवसर को आप नारेबाजी और तख्तियों से मत गवाओ। इस बीच लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं संसद में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। जी दीपेंद्र, संसद की आज कार्यवाही में क्या खास रहा? आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए प्रियंका, दोनों सदनों में आज भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे की कार्यवाही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। राज्यसभा की कार्यवाही जब 11 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के अलावा अन्य मुद्दों पर हंगामा करने लगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का आचरण जो है सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल और शून्यकाल जो है सदस्यों का होता है ताकि वे सदन में प्रश्न पूछ सकें और जनहित के मुद्दे उठा सके। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण जो है राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
आपको बता दूं कि राज्यसभा की कार्रवाई में आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाने संबंधी वैधानिक प्रस्ताव सूचीबद्ध था, लेकिन सदन की कार्रवाई स्थगित होने के कारण नहीं आ सका। वहीं लोकसभा की बात करें तो विपक्षी सदस्यों का रवैया यही रहा और हंगामे के कारण जो है सदन की कार्रवाई 2 बजे के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल संसद का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और इसमें सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए। लोकसभा की कार्रवाई जब दोबारा 2 बजे शुरू हुई तो गोवा के अनुसूचित जनजाति से संबंधित बिल चर्चा के लिए लिया गया, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण चर्चा शुरू नहीं हो सकी और लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। जी प्रियंका। जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज झारखंड दौरे के दूसरे दिन धनबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय खनन विद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने संस्थान के विद्यार्थियों से भारत की विकास यात्रा में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आपको इस विकास यात्रा का अग्रदूत बनना है। विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, अवसर, गरिमा और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में मतदाता सूची 2025 का मसौदा आज सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ साझा किया गया। इस प्रारंभिक अस्थायी मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम शामिल करने और हटाने के दावे 1 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग इस सूची को बाद में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा करेगा। एक रिपोर्ट। बिहार में मतदाता सूची का मसौदा जारी होने के साथ ही इस सूची में नाम शामिल कराने से वंचित पात्र मतदाता दावा और आपत्तियां निर्वाचक निबंधन अधिकारियों के समक्ष दायर कर सकते हैं। यह प्रारंभिक मतदाता सूची राज्य में 1 महीने तक चले विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत तैयार की गई है। राजनीतिक दल और पात्र नागरिकों को इसके लिए ईआरओ के समक्ष आवेदन देना होगा। इस कार्य में 90,000 से अधिक बीएलओ लगाए गए हैं। वहीं कल से राज्य के विभिन्न हिस्सों में विशेष शिविर लगाकर लोगों से उनके दावा और आपत्तियों संबंधी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 25 सितंबर तक दावा आपत्तियों संबंधी आवेदन का सत्यापन करने के बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची के आधार पर ही बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने आज से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के अंतर्गत प्रत्येक लेनदेन से पहले प्राप्तकर्ता का नाम प्रेषक को दिखाया जाएगा। प्रत्येक यूपीआई ऐप उपयोगकर्ताओं को दिन में 50 बार अपने बैंक खाते में जमा राशि देखने की सुविधा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के अंतर्गत 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए जारी करेंगे। वे 2,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इससे इस योजना के तहत कुल वितरण 3,90,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। वाराणसी में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी भदोई मार्ग, छितौनी शूल टंकेश्वर मार्ग और हरदत्तपुर में रेलवे ओवरब्रिज के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण को करेंगे। क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री स्मार्ट वितरण परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों और 880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बिजली के बुनियादी ढांचे को भूमिगत करने का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जल जीवन मिशन के तहत 47 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ नागरिक सेवाओं ने हमेशा देश के रक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए काम किया है। आज नई दिल्ली में AFHQ नागरिक सेवा दिवस पर देश के रक्षा संगठनों के कुशल और रणनीतिक कामकाज में सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवाओं की भूमिका को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। संकट की घड़ी में आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज ने वार टाइम हो या पीस टाइम हो हमारी देश की
रक्षा व्यवस्था को अंदर से मजबूत करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सर्विसेज रक्षा मंत्रालय के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का काम करती है, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिस्टेंसी, डोमेन एक्सपर्टीज और यूनिफॉर्मिटी प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून के दायरे में लाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मुद्दा संसद के अधिकार क्षेत्र में है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भगौड़े उदित खुल्लर को संयुक्त अरब अमीरात से भारत प्रत्यर्पित कर लिया है। इंटरपोल और संयुक्त अरब अमीरात के कानून प्रवर्तन अधिकारियों की मदद से ये कार्रवाई की गई। खुल्लर पर दिल्ली में वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिसमें 4 करोड़ 55 लाख रुपए के कई बैंक ऋण लेने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग शामिल है। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने आज नौसेना स्टाफ के 47वें उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने भी नए उपसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के बाद कांग्रेस ने देश में भगवा आतंकवाद का झूठा प्रचार करने की कोशिश की थी। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पात्रा ने कहा कि कल राष्ट्रीय जांच अभिकरण की विशेष अदालत के फैसले ने कांग्रेस के दुष्प्रचार को ध्वस्त कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारत और यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों पर उच्च शुल्क लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पारस्परिक शुल्क दरों में और संशोधन नाम का यह आदेश 7 अगस्त से प्रभावी होगा। इससे शुल्क दरें 41% तक बढ़ जाएंगी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार शुल्क में यह बढ़ोतरी अनुचित व्यापार घाटे और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को संतुलित करने के प्रयास का हिस्सा है। सीरिया पर 41%, लाओस और म्यांमार पर 40%, स्विट्जरलैंड पर 39%, इराक, सर्बिया और कनाडा पर 35% शुल्क वृद्धि की गई है। भारत पर 25% जबकि पाकिस्तान पर 19% शुल्क लगाया जाएगा। शुरुआत में ये शुल्क 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा की अपनी प्रणाली को अद्यतन करने के लिए इसे 7 अगस्त तक टाल दिया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। इस बीच घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 281 अंक गिरकर 80,904 पर और निफ्टी 102 अंक गिरकर 24,667 पर कारोबार कर रहे थे। इंग्लैंड के साथ एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट श्रृंखला के 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत आज 6 विकेट पर 204 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। कल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड श्रृंखला में 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पश्चिमी राजस्थान सहित पूर्वोत्तर और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज के साथ बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त। बिहार में मतदाता सूची विवाद को लेकर संसद में गतिरोध जारी, विपक्ष की इस मुद्दे पर चर्चा की मांग, राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ मतदाता सूची 2025 का मसौदा साझा किया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने आज से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के नए नियम लागू किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% सहित कई देशों पर शुल्क लगाया। ये आदेश 7 अगस्त से प्रभावी। और क्रिकेट में लंदन के ओवल में इंग्लैंड के साथ पहली पारी के दूसरे दिन भारत आज 6 विकेट पर 204 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।